हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के इस सेशन में हम कैरेक्टर मॉडलिंग से लेकर टेक्सचरिंग, रिगिंग और एनिमेशन तक का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। इसका शॉर्ट आप पहले देख चुके हैं, लेकिन आज हम इसे डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मुझे मॉडलिंग करनी है तो मेरे पास रेफरेंस इमेजेस होनी चाहिए। कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 रेफरेंस इमेजेस होनी चाहिए। जैसे अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका फ्रंट व्यू है, सामने से वो कैरेक्टर कैसा दिखाई देगा, ऐसे ही उसका साइड व्यू कि वो साइड से कैसा दिखाई देगा। ये रेफरेंस इमेजेस सेट करने के बाद हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए आप बॉक्स या प्लेन से मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और पहले इसका ब्लॉक बनाया जाता है। तो हम देखते हैं इसका ब्लॉक। तो यहाँ पर आप उसके टॉर्सो का पूरा ब्लॉक देख रहे हैं। टॉर्सो यानी उसका धड़ हमने यहाँ पे बना दिया है। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा मॉडल बनाते हैं। यहाँ पर हमारा हाफ मॉडल कंप्लीट हो गया है। जनरली जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो एक साइड का ही पूरा मॉडल बनाते हैं। पूरा मॉडल हो जाने के बाद उसकी सिमेट्री या उसका मिरर किया जाता है और हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं हमने मॉडल को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको उसका फेस भी दिखाई दे रहा है। अगर हम चेक करते हैं तो जब हमारा मॉडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी जैसे इसके क्लॉथ डिज़ाइन नहीं किए हैं, इसका पैंट नहीं है, इसका बेल्ट वगैरह, आइज़ वगैरह, हेयर्स, ये सारा बनाने के बाद हम जब इसे चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है और ये पूरा डिटेल्ड मॉडल है। हालांकि मेरे रेफरेंस इमेज के अंदर ये ए पोज जैसा है, पर मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि उसे टी पोज के अंदर बनाया जाए। उसकी ज्योमेट्री चेक करने के लिए हमने F4 प्रेस किया तो आप देख रहे हैं उसके जो भी सेगमेंट्स हैं वो सारे सेगमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमें यहाँ पे साइड में डिस्प्ले हो रहे हैं कि उसके अंदर कितने पॉलीगॉन्स और कितने वर्टिसेस हैं, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अभी हमारा मॉडल जो है वो क्ले जैसे कलर में हमें दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर टेक्सचरिंग हमने नहीं की है अभी तक। आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे उसके क्लोथ्स, उसके हेयर्स वगैरह का कलर दिखाई दे रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे मेरे मॉडल के ऊपर मुझे सारी टेक्सचरिंग करनी है। तो टेक्सचर लगाने के लिए हम मटेरियल में जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये मुझे मटेरियल एडिटर दिखाई दे रहा है। मैपिंग करने के बाद मैंने मेरे मॉडल को सेलेक्ट किया और यहाँ से मटेरियल लिया। ये मटेरियल फोटोशॉप की हेल्प से बनाया गया है। जब मैं उसे असाइन करता हूँ तो आप देख रहे हैं उसके क्लोथ्स, शूज़, बेल्ट वगैरह पर कलर आ गया। ऐसे मैं सारे मटेरियल उसके ऊपर असाइन करूँगा। अब मैं सारे मटेरियल उस पर लगा चुका हूँ तो आप देखिए वो सब मुझे डिटेल से दिखाई दे रहा है। उसके हेयर्स, उसके आई बॉल्स वगैरह, उसके टीथ, बकल्स वगैरह पे सब पे टेक्सचर मैंने लगा दिया है। टेक्सचरिंग कंप्लीट होने के बाद अगर मैं मॉडल को एनिमेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर बोन्स रखनी पड़ती है और ये सारा जो प्रोसेस होता है वो रिगिंग कहलाता है। अभी अगर मैं वायर फ्रेम मोड में जाके चेक करता हूँ, मैंने F3 प्रेस किया, आप देख रहे हैं उसके अंदर मुझे कोई बोन्स नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं उसके अंदर बोन प्लेसमेंट करता हूँ। अभी मैंने उसमें बोन्स प्लेस कर दिया, देखिए वहाँ से दिखाई दे रहा है। F3 हम करते हैं अगर प्रेस तो बोन्स अगर मुझे इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। अगर मैं ओनली बोन्स सिस्टम ही अभी देखना चाह रहा हूँ तो मैं ज्योमेट्री को हाइड कर देता हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ पे उसकी पूरी बोन सिस्टम दिखाई दे रही है। बोन प्लेसमेंट के बाद मैं इसके लिए कंट्रोलर्स बनाता हूँ। अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर्स बना रखे हैं। ये सारे कंट्रोलर्स हैं जो एनिमेशन में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं इस कंट्रोलर को सेलेक्ट करता हूँ और मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे एनिमेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे कंट्रोलर एनिमेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसा कुछ भी एनिमेशन किया जा सकता है। ऐसे हम हमारे मॉडल पे करके देखते हैं। तो मैं मॉडल लेके आता हूँ वापस, ये मॉडल दिखाई दे रहा है। ये कंट्रोलर लिया और हम कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। इसके हाथ को बेंड करना है, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं लेग्स में कोई एनिमेशन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आए हम, ऐसा कोई भी एनिमेशन किया जा सकता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे कंट्रोलर्स है। जैसे मैंने लिया हमारा COM, मैं चाहता हूँ इसे बेंड करना है, बेंड किया जा सकता है। इसे कोई डांसिंग पोज वगैरह देना है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। मैं चाहता हूँ
कि इसके हेड को मुझे रोटेट करना है। तो लिया हमने यहाँ पे कंट्रोलर को और लिया हमने रोटेशन, ई प्रेस किया और आप देख रहे हो मैं उसे रोटेट कर सकता हूँ और वेरियस एनिमेशन उस पर दिए जा सकते हैं। आई कंट्रोलर भी हमारे पास है। अगर बोथ आइज़ को अगर एनिमेट करना है तो हमने लिया कंट्रोलर को और कोई भी एनिमेशन हम उनकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वो एनिमेशन दिखाई दे रहा है। सिंगल आइज़ के लिए भी हमारे पास कंट्रोलर है, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं हम, तो आप देख रहे हैं ऐसे मुझे एनिमेशन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा फेशियल एनिमेशन और एक्सप्रेशंस के लिए मॉर्फिंग की हेल्प ली जाती है। हमने कुछ चीज़ों को हाइड किया ताकि हम हमारे मॉडल पे अच्छे से फोकस कर पाएँ। जूम बढ़ाया हमने और ऑर्बिट वगैरह करके हमने सीन को सेट कर लिया है और ऐसा कुछ हमने हमारा मॉडल रखा है। सो नाउ जब मूवीज़ में आप देखते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कुछ स्पीच दे रहा हो या फिर फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा हो, तो ये सब मॉर्फिंग की हेल्प से होता है। हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई पैनल में आए तो यहाँ पर हमें मॉर्फर मॉडिफायर दिखाई दे रहा है और नीचे आते हैं तो यहाँ पर वेरियस एक्सप्रेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारा कैरेक्टर जो है वो स्माइल करे, तो मैंने इस मॉर्फर की हेल्प ली। आप देख रहे हैं वहाँ पे मुझे ये एनिमेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसे एंगर में दिखाना है तो नेक्स्ट मॉर्फर की हमने हेल्प ली, तो हमें यहाँ पे एनिमेशन दिखाई दे रहा है। वो कुछ स्पीच दे रहा हो या कुछ डायलॉग्स बोल रहा हो, उसके लिए हम सारे वोवेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 वोवेल्स बनाए जिनको हम चेक करते हैं। जैसे ओ लेटर, उससे मुझे बुलवाना है, या फिर ए लेटर, तो यहाँ पे वो हमें सारा एनिमेशन डिस्प्ले होता है। तो आज हमने जाना मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन और मॉर्फिंग के बारे में। आने वाले कुछ सेशंस में हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले भी हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।